कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पुत्रों को नहीं ले जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए लेकर के जा रहा हूँ। उसके बाद में जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में तुम्हारे पुत्रों को वापस कर दूंगा। तब महाराज दशरथ को तसल्ली आई। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज उनको लेकर के गए हैं। और याद रखना, मेरे प्रभु ने अल्प समय में पूरी विद्याओं का अध्ययन कर लिया था। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। सभी विद्याओं को अध्ययन कर लिया। उसके बाद में जब अब ये विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं, जैसे ही चलते जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। तो देखा है कि सामने से एक राक्षसी है, वो चली आ रही है, जिसका नाम है ताड़का। और जैसे ही ताड़का आई, यूं ही भगवान की तरफ दौड़ने लगी। तो उसी समय मेरे भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये कौन है? कि यही तो है जो मुझे यज्ञ नहीं करने दे रही, हवन नहीं करने देती, और ये आती है और इसके साथ में और भी राक्षस आते हैं। कि अच्छा ये है कि हाँ। उन्होंने कहा कि अब देर मत करिए। और विश्वामित्र जी ने जब उनसे कहा है कि देखो देखो वो ये राघव पापनी ताड़का आ रही है, के कौशिक बोले देखो राघव पापनी ताड़का आ रही है। के देखो देखो हे राघव और पापनी ताड़का आ रही है, पापनी ताड़का। और इसके कारण मुनि वृंदों की और कहने लगी है, श्री राम तुम धनुवा धारण कर लो, के देखो देखो इस ओर बड़ी, देखो देखो इस ओर बड़ी। और इसके कारण मुनि वृंदों की इसके कारण मुनि वृंदों की इस कारण जाने जा रही है। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, उसी समय भगवान ने धनुष पर बाण रखा, और बाण रखने के बाद में जैसे ही धनुष से बाण को चलाया, याद रखना आज उस पापिनी का उद्धार किया है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी को शंका हो गई कि भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर उन्होंने एक नारी का वध कैसे कर दिया। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो ताड़का थी ये आप नारी स्वरूप समझ रहे हो, लेकिन ये नारी स्वरूप नहीं थी,
ये थी माया का प्रतीक। यहाँ उन्होंने एक नारी का वध नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले माया पर विजय प्राप्त की है, उसके बाद में आगे बढ़े हैं प्रभु। संसार को बताया है कि मैं ईश्वर हूं तो क्या है, लेकिन सबसे पहले माया पर विजय प्राप्त करनी है। माया क्या है कि जब हम भजन में बैठते हैं, जब हम भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा जो मन है कभी तो रिश्तेदारियों में भागेगा। जब शुरू में जब भगवान से ध्यान लगाने के लिए बैठोगे तो ये माया बहुत परेशान करती है, कभी तो रिश्तेदारियों में मन भागेगा, कभी वस्तुओं की तरफ ये मन भागेगा, और या फिर रसोई घर में भागेगा। अगर भूखे बैठते हैं तो रसोई घर में भागेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि पहले पेट भर के भोजन करो, ताकि बाद में शुरू में भजन में बैठो। क्योंकि ये जो मन है ये बड़ा चंचल होता है, तो इसलिए इसे संभालना है। ये सब मायाएं हैं, तो भगवान ने आज उस माया को विजय प्राप्त की। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आज विश्वामित्री जी जब यज्ञ करने लगे तो अब सुबाहु, खरदूषण और भी राक्षस हैं, वो बार बार स्वाह स्वाह की जब आवाज सुनी तो एकदम आने लगे। राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, तो राम और लक्ष्मण जी ने आज उनको खेल ही खेल में सबको वहां से भगा दिया, कुछ राक्षसों को मार दिया और इस प्रकार से उस यज्ञ को सफल करवाया। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, और काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, यज्ञ को पूर्ण करवा दिया, यज्ञ पूरा हो गया। एक दिन लक्ष्मण जी और श्री राम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ में उसी वन में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक नारी जैसी आकृति है, लेकिन है वो पत्थर की शिला। तो अपने गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, ये पत्थर जैसी नारी तो नजर आती है, लेकिन ये पत्थर की आकृति जैसी नारी, ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कृपा आप हमें समझाइए। तो उसी समय पर विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि आपको पता नहीं है, अरे प्रभु, आपका ही आने की तो ये प्रतीक्षा इतने समय से कर रही है। तो यहाँ परीक्षित जी को भी शंका हो गई और गरुड़ जी को भी शंका हुई, तो उन्होंने पूछा है कि ये पहले नारी थी तो ये पत्थर कैसे बन गई, ये कृपया आप हमें समझा करके कहिए। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, एक समय की बात है कि देवराज इंद्र मृत्यु लोक में आए। इधर में महात्मा गौतम जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है अहिल्या, और ये अहिल्या बहुत सुंदर थी। अहिल्या के स्वरूप को देखा तो देवराज इंद्र का मन बिगड़ गया। जब उसके स्वरूप को देखा तो इसके मन में उसके प्रति गलत भावना आ गई, और उसी समय पर इसने जाकर के आज चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, कि हाँ, कि आज आपको हमारा एक काम करना होगा। चंद्रमा बोले कि बताइए, कि तुम्हें एक रूप धारण करना होगा। कैसा, मुझे बताइए, करना क्या है? कि तुम्हें मेरा साथ देना है। उन्होंने कहा कि ये तो अधर्म है। उन्होंने कहा कि जो मैं कर रहा हूं इस समय मैं तुम्हारा राजा हूं, अगर तुमने मेरे इशारे से नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने देव मंडल से अलग कर दूंगा। चंद्रमा कहने लगे कि नहीं इंद्र देवता, आप मुझे अपने
इस मंडल से अलग मत करना, तो फिर मेरे कहे अनुसार तुम्हें काम करना होगा। और वो क्या करना है तुम्हें, सुनो। कि मैं साधु बन जाऊंगा, हो मैं साधु बन जाऊंगा, और तुम मुर्गा बन जाना। हो मैं साधु बन जाऊंगा, और तुम मुर्गा बन जाना। मैं बाबा बन जाऊंगा, हो तुम मुर्गा बन जाना। मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। और कहने लगे हैं, हो तू मान मेरा कहना, हो तू मान मेरा कहना, और तू द्वारे पे रहना। तू मान मेरा कहना, और द्वारे पर रहना। तू मान मेरा कहना, और द्वारे पर रहना। तू मान मेरा कहना, और द्वारे पर रहना। और मैं छल कर आऊंगा, तू पहरे पर रहना। मैं छल कर आऊंगा, तू पहरे पर रहना। तू मान मेरा कहना, तू मान मेरा कहना, मैं छल कर आऊंगा। हो मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। जय हो, तू मान मेरा कहना, और पहरे पर रहना। तू मान मेरा कहना, और पहरे पर रहना। और मैं अंदर घुस जाऊंगा, तू पहरे पर रहना। मैं अंदर घुस जाऊंगा, तू पहरे पर रहना। मैं छल कर आऊंगा, मैं छल कर आऊंगा, मैं छल कर आऊंगा, तू पहरे पर रहना। मैं मुर्गा बन जाऊंगा, तुम बाबा बन जाना। मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। जय हो, याद रखना, इधर में तो चंद्रमा और इंद्रदेव की बात हो रही है, और इधर में आइए हमारा आपका जीवन भी निकल जाता है, और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम भगवान का नाम लें। हो ना राम ना